जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। आज हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को यूज कैसे करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंट ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद से लास्ट में हम लोग ये देखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स एक्सिस, अगर एक बॉडी को फिक्स किया गया है तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। इन सारी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला हेडिंग हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो चीज देखिए। सबसे पहली बात है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए जैसे टॉर्क होता था ना, टॉर्क टॉर्क का ये भाई है ना। इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग टॉर्क यूज करते आर क्रॉस एफ होता था ना, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि फोर्स को रिप्लेस बाय हम लोग किससे कर सकते हैं, पी से, तो हम लोग के पास क्या होता है, जो कैलकुलेशन टॉर्क में होता था वही कैलकुलेशन एंगुलर मोमेंटम में होता है। सबसे पहली बात है कि एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक फार्मूला होता है उस चीज को देखिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर डिफिनीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, तो डिफिनीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है वो चीज देखिए। एंगुलर मोमेंटम ये चीज बोलता है कि सपोज मान लेते एंगुलर मोमेंटम को हम लोग सबसे पहली बात है कि एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका सिंबल जो होता है वो हमारा क्या होता है, एल होता है। तो हमारे पास क्या है, सिंबल है ये सिंबल। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्या है कि अगर हम इसके ऊपर वेक्टर लगाए, या इसका मतलब है कि एक प्रकार का है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये सबसे पहली बात है कि इसका सिंबल एल है, ये क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको डिफाइन किया गया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी का मतलब क्या होता है कि आर हमारे पास अगर देखेंगे तो किसी भी एक पार्टिकल का पोजीशन होता है, पी हमारे पास क्या होता है, किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो यहां पे एक बात कीजिएगा कि जैसे हमारे पास क्या है टॉर्क, तो टॉर्क को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एंगुलर मोमेंटम से, है ना। टॉर्क को रिप्लेस कर दें एंगुलर मोमेंटम से, आर जिस तरह था एज इट इज रहेगा, सिर्फ एफ को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग किससे, पी से। और पी हमारे पास क्या होता है, पी हमारे पास होता है एम इंटू वी। इसका मतलब यहाँ पर बात करें एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस एम इंटू वी। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली कुछ नहीं होता है, जिस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते थे टॉर्क का, उसी तरह कैलकुलेशन करना एंगुलर मोमेंटम को। क्यों, क्योंकि टॉर्क का भाई होता है, इसमें क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, इसमें आर क्रॉस पी होता है। पी यहां पे देखेंगे तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, किसी एक पार्टिकल का मास और उसका नेट वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एक प्रकार का क्वांटिटी होता है जिसका बेसिक डिफिनीशन उन्होंने ये चीज बोला कि आर क्रॉस पी होता है। और यहां पे हम लोग बात करेंगे कि पी का जो वैल्यू होता है, पी का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो एम इंटू वी होता है। तो यहां से हम लोग देखिएगा एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस एम इंटू वी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिक डिफिनीशन हमारा एंगुलर मोमेंटम ये होता है कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके, उसके मोमेंटम से, यानी उसके वेलोसिटी से, मास इंटू वी को हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम। अब सबसे पहली बात है कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट, किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट कितना होता है वो चीज देखिए। ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात है किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है v। तो मास है m, वेलोसिटी है v, इसका मोमेंटम हमको चाहिए किसी एक जनरल पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक जनरल पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारा वो जनरल पॉइंट है, तो दिस इज ए जनरल पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का जनरल पॉइंट है। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा कि ये हमारा क्या है, वो ओ पॉइंट है जिसके अबाउट हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। ओ हमारा क्या है, ओ हमारा वो एक पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग क्या करें, मोमेंटम को कैलकुलेट करें, एंगुलर मोमेंटम को। और ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां से एक बात देखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम को बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी।
और यहां से बात करेंगे कि P इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो होता है मोमेंटम यानी m इंटू वी। तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन आर एम इंटू वी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास देखें एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल है अबाउट ओ पॉइंट, है ना। तो एल हमारे पास क्या है, तो एल हम बात करेंगे, एल हमारे पास क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about a point, about a point, पहला चीज। दूसरा चीज यहां देखेंगे आर हमारे पास क्या है, तो आर हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। आर इज ए पोजीशन वेक्टर। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जिस अबाउट के पॉइंट आप निकालते हैं और वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस है, जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास क्या है वेलोसिटी के, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर ये पोजीशन वेक्टर। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, पोजीशन वेक्टर है पहला चीज। उसके बाद से ये हो गया, यहां से एम हमारे पास मास है, वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल है। उसके साथ साथ हमें याद रखेगा कि एंगुलर मोमेंटम, इस चीज को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग देखें कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किसी भी वेक्टर का करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को देखिए, इस चीज को हम लोग अदर वे भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको हम लोग अदर वे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर का मोड है ना, सेकंड वेक्टर का मोड है ना, फर्स्ट वेक्टर का मोड और सेकंड वेक्टर का मोड। तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, पी है, इंटू साइन थीटा, यही हमारे पास होता है। डॉट का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यही होता है। यानी ए क्रॉस बी का बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या होता है, साइन थीटा, यही होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से एक बात हमको समझ में आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर बात करें कि यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, तो थीटा का अगर हम लोग बात करें तो थीटा इज द एंगल बिटवीन किसका, मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर। तो यहां से लिखेंगे कि एंगल बिटवीन किसका होता है, पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम के बीच का एंगल होता है ना। तो यहां से थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब इसके साथ एक बात ये है कि ये हमारे पास क्या एक प्रकार का वेक्टर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर फॉर्म। तो इसके साथ साथ हम लोग एक यूनिट वेक्टर को चिपका देते हैं, यानी आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। और यहां से बात करें तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रकार से यूनिट वेक्टर। ये हमें क्या करता है, इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्यों, क्योंकि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां से हम लोग लिखना चाहें कि एन हमारे पास क्या है, तो एन इज ए पोजीशन, ये नहीं क्या हमारे पास है, बोले यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से लेके एन जो होता है, इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर which represent direction of एंगुलर मोमेंटम, है ना, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करता है। सबसे पहली बात है कि इस चीज को हम लोग यूज कैसे करते हैं, आखिर डायरेक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं। तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए अगर क्रॉस का बात करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां से लिखेंगे कि डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड
थंब रूल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, तो एक प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, तरीका हो गया निकालने का। अब जो दूसरा तरीका है उस चीज को देखिए कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो दूसरा तरीका अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है। दूसरा तरीका अगर हम लोग बात करें कि यही हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट है ना। ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है, मेथड 1। एंगुलर मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेथड 1 का बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेथड 1 है। अब बात करें हम मेथड 2 का बात करें कि मेथड 2 का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मेथड 2, यहां से देखिएगा वही हमारा ओ पॉइंट है, और यहां से बात करें कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी हमारा कितना है, v है ना। तो इसका वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें, इधर हमारा v वेलोसिटी, और ये हमारा क्या है, हमारे पास थीटा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, ओ हमारा कोई ऐसा पॉइंट है ना। और यहाँ से बात करें ये हमारा क्या, वेलोसिटी इंटू थीटा, और ये हमारा पास कितना है, आर वेक्टर है ना, आर हमारा वेक्टर है। तो अब हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर और क्रॉस पी, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी दो वेक्टर जो हमको मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, और एक तो हम लोग इस डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो एक इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो v हमारे पास क्या होगा, cos थीटा, और यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, v इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि आर क्रॉस पी की अगर हम बात करें तो ये हमारा पास कितना है, m से मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी इंटू m, ये हमारा p हो गया। तो ये वाला कोई एंगुलर मोमेंटम कंसीडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि r क्रॉस v का मतलब ये होता है कि हमें दोनों क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये हमारा r क्रॉस p, अगर बात करें ये हमारा कितना r, और हमारे पास क्या है p, तो r क्रॉस p करेंगे तो अंदर के तरफ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहां से अगर बात करें कि एंगुलर मोमेंटम अगर हमको लिखना हो तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या, r क्रॉस p, या ये r क्रॉस यानी m इंटू v। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो r हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। अब हमको पता है कि r क्रॉस m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं m इंटू v, इंटू क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा कि ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो इसको तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। अच्छा, m इंटू वी साइन थीटा, m इंटू वी साइन थीटा, ये है हमारा। यानी कहने का मतलब कि जब भी आपको क्या करना है कि इसको दो डायरेक्शन में तोड़ दो, एक होता है v cos थीटा, एक होता है v sin थीटा। तो यहां से देखिएगा फॉर्मूला से mv sin थीटा, तो ये वाला सिर्फ ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करता है या एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। ये वाला नहीं करता है, क्योंकि जब भी क्रॉस का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर वाला ही क्वांटिटी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से हम लोग यह चीज बोलेंगे कि v है ना, m है ना, v साइन थीटा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करें, आई कैप को चिपका देंगे। अब ये जो आई कैप होता है वो हमारा कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करना है, डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे, देखिए अपने राइट हैंड को क्या करना है कि खोलना है ना। कैसे खोलना है, ये हमारा है, जैसे राइट हैंड खोल दो, खोल दिया। इस राइट हैंड को खोलने के बाद से सबसे पहली बात है कि फिंगर को आर के तरफ कर लो। तो ये है हमारा राइट हैंड जो कि खोल लिया, अपने फिंगर को आर के तरफ हम लोग कर लिए। उसके बाद से क्या होता है, आर को, फिंगर को क्या करना, आर के तरफ, और जिधर हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, उसके तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, फिंगर को कर्ल कर लेंगे, यानी फिंगर को हम लोग बिटोर लेंगे। तो ये हमारा होता है आर, और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फिंगर को कर्ल कर ले। तो डायरेक्शन कहाँ जाता है, अंदर के तरफ। तो आर क्रॉस वी कहाँ डायरेक्शन गया, अंदर के तरफ। आर क्रॉस पी कहाँ डायरेक्शन, हाथ को खोल लो, आर के तरफ हमने डायरेक्शन करो, हाथ खोल लिए, आर के तरफ फिंगर कर लो। अब कर्ल किधर करना है, कर्ल मोमेंटम के तरफ, यानी ऐसे आर क्रॉस पी कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ। तो यहां से बोलेंगे जो डायरेक्शन होता है, इन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड है ना, इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब ये हो गया कि वो ऐसे 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 है ना। तो यहां से चीज हो गया। अब ये हमारा एक मेथड हो गया। मेथड 2 ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड। जो सबसे थर्ड मेथड होता है, यानी जो सबसे बोला जाए कि सबसे बेस्ट मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को यूज करेंगे, वो चीज हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए, है ना। तो उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, मेथड थर्ड को देखिए। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें बेसिकली अगर देखें तो इसमें हम लोग फॉर्मूला को यूज किए हैं, है ना, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें
तो इस चीज में हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स का नहीं मोमेंटम का कंपोनेंट तोड़ दें, एक इसके एलोंग और इसके परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं मेथड थर्ड का। देखिए मेथड थर्ड में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहां से क्या करेंगे, वही हमारा क्या है, हमारा वही ओ पॉइंट है, ओ हमारा कोई सा भी एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। इस जनरल पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि एक पोजीशन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये वो पॉइंट है जहां पे इसका वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है। तो यहां से देखेंगे कुछ ऐसे, तो ये हमारा क्या है, थीटा है। इसका मतलब यहां से देखेंगे कि ओ हमारा कोई पॉइंट है, आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, और इसका मास हमारा क्या है, एम मास है ना। अब हमको ये चीज देखिएगा कि हमने क्या किया था, यहाँ कंपोनेंट किसका किया था, यहाँ कंपोनेंट देखेंगे तो मोमेंटम का किया था, यानी वेलोसिटी का किया था, है ना। जैसे हम लोग वेलोसिटी के करने वाले से मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मोमेंटम का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें उस चीज को देखिए कि अब हम लोग करेंगे कि लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर दो। ये हमारा है लाइन ऑफ मोशन, हमेशा लाइन ऑफ मोशन बोलो या लाइन ऑफ वेलोसिटी बोलो, उसको हमको ड्रॉ करना है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये चीज हमारा लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन बोलो या फिर लाइन ऑफ वेलोसिटी बोलो, है ना। ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ मोशन या फिर लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ है ना वेलोसिटी। अब यहाँ पे याद करो लाइन ऑफ वेलोसिटी। अब हमारा होता क्या है कि जैसे आप लाइन ऑफ वेलोसिटी को आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करना है, लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर लो। लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के बाद से क्या होता है, इस लाइन से और उस पॉइंट के बीच में एक परपेंडिकुलर को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कैसे होगा, उस चीज को देखिए। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहेंगे एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। इसका मतलब यहां से देखेंगे कि आर की जगह पर क्या लिखेंगे, हमारे पास ये है आर, हमारे पास है ना आर क्रॉस पी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एच, है ना, ये हमारा एच इंटू पी, एच इंटू हमारे पास करेंगे तो एम इंटू वी, ये हमारा हो गया एच इंटू एम इंटू वी। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर लो, ठीक है, और क्या करना है, लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच पे एक क्या करो, आप एक एच डाल दो। तो वो एच और इसके मोमेंटम से डायरेक्ट क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए कि ये हमने क्या किया है, हमने ये चीज बोला है कि आप एच हाइट डाल दो और इसके मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन वो कैसे होगा उस चीज को देखिए, है ना, साथ में इसका यूनिट वेक्टर है। इसमें हम लोग करते क्या है कि एच हाइट है, ये है थीटा, तो ये भी हमारा हो गया थीटा, ठीक। हमें फॉर्मूला बेसिस पे देखिए हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें साइन थीटा, कि साइन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखेंगे अगर साइन थीटा हमको निकालना होगा तो साइन थीटा इज बेसिकली, अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा के सामने वाला, है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, उसके बाद से हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा, आर हो गया। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि एच का वैल्यू हमारे पास कितना हो, आर इंटू साइन थीटा, तो इसी चीज को यहाँ पुट कर देंगे। तो एल इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एच की जगह पे लिखेंगे आर साइन थीटा एम इंटू वी इंटू आई कैप। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे आर, है ना, एम वी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इस चीज को मिलाइए, है ना, और इस चीज को मिलाइए, दोनों का है सेम है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसका दो कंपोनेंट कर दे। जैसे ये है थीटा, तो ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या किया, आर का दो कंपोनेंट, एक उसके परपेंडिकुलर, एक उसके एलोंग। जैसे ये है तो इसका एक कंपोनेंट करेंगे, तो ये क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या मोमेंटम के परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी या एलोंग द मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है। तो यहां से याद करिएगा कि इस बेसिकली फॉर्मूला में क्या होता है कि जब भी आप लाइन ऑफ मोशन को इस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन से उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गिराते हो ना, तो ये बेसिकली कुछ होता नहीं है, इसका ये जो पोजीशन वेक्टर ना उसका एक कंपोनेंट होता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है। क्यों, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो हम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर या फिर दो क्वांटिटी आपस में क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से देखिए ये यानी ये पोजीशन वेक्टर और ये हमारा क्या मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। तो बेसिकली हम लोग कुछ किया नहीं, हमने क्या किया है, इसका दो कंपोनेंट किया, पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट किया। तो ये क्या हो गया, एच साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, एच कॉस थीटा हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो ये दो मेथड हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हमें निकालना है। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथ को खोलना है, हाथ को खोलने के बाद से अपने फिंगर को क्या करना है आर के तरफ लेके जाना है, यानी पोजीशन वेक्टर को, उसके बाद से पी के तरफ क्या करना है, कर्ल करना है। जैसे इसकी सपोज मान लेते हैं कि अब सबसे पहली बात है कि आर, अब हमारा क्या होगा, ये हमारा एच और ये हमारा क्या हो गया वी, तो ये हमारा क्या हो गया एच, एच हमारा हो गया, यहां से देखेंगे एच और मोमेंटम की तरफ, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि एन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। अब यहां से ये चीज देखिए कि डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा, कि डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is calculated by राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई सा भी मान लेते हैं ऐसा एक कोई एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है ना, ये हमारा ओ पॉइंट है। और यहाँ से बोलेंगे किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग चले जाएं इसके ऊपर 90 डिग्री गिराने के पास, और यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे पास वेलोसिटी होता है जो कि अंदर के तरफ, यानी इसका मास हमारे पास क्या है, इसका मास देखेंगे तो मास है हमारा एम, वी है वेलोसिटी। तो यहाँ से देखिए कि ये हमारा एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई ऐसा एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि इसका हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, एक लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट है ना, इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे कि तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी वो क्या है, अंदर के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हमारा अंदर के डायरेक्शन में। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया आर, तो आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी हमारा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये हो गया आर। सबसे पहले अपने हाथ को क्या करना है, खोल लेना, हाथ को खोल लो, आर की तरफ स्ट्रेच कर देना है, खोल के आर की तरफ। और कर्ल किसके तरफ करना है, तो कर्ल हमारा वी के तरफ, तो आर क्रॉस वी हमारा कहां रहा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में हमारे पास क्या रहा, डायरेक्शन आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का। तो यहां से एक बात देखिएगा, इसको हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम लोग बात करें कि इसका वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला आता है हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एम इंटू वी, ये चीज है। उसके बाद से एन कैप, तो एन कैप देखेंगे तो कहां आ रहा, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा, तो कहां जा रहा, तो एन जो होता है वो डायरेक्शन में हमारा कहां जा रहा, आउटवर्ड जा रहा, नहीं अपवर्ड आ रहा, अपवर्ड क्यों, क्योंकि आर क्रॉस वी कहां जा रहा, अपवर्ड जा रहा है। तो अब इसी चीज को अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। देखिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है कि अपने फिंगर को पोजीशन वेक्टर की तरफ कर्ल कर लेना है। तो पोजीशन वेक्टर का हम बात करें तो ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलते हैं आर, और अंदर के तरफ क्या है हमारा वी है, इसका मास एम है। तो सबसे पहली बात है फिंगर को क्या करना है, आर की तरफ कर्ल करना है, ये को ऐसे कर्ल करने के बाद अंदर की तरफ डालो। तो यहां से बोलेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, आर की तरफ कर्ल कर लेना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा है ना, फिंगर है, ये हमारा है थंब, है ना, और फिंगर हमारा कुछ ऐसे है ना, ऐसे। तो अब यहां से आप देखिएगा थोड़ा सा और बढ़िया से अच्छा से बनाया गया कि अगर सपोज मान ये कुछ ऐसे है ना, तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि थंब तो हमारा
है ना। यहां से देखेंगे तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो हमने क्या किया है कि अपने फिंगर को क्या किया है, कर्ल कर लिया है, ये कुछ इस टाइप से, है ना। तो आपने क्या किया है कि सबसे पहली बात है कि ऐसे किया और ऐसे क्या किया, कर्ल कर लिया, यानी आर की तरफ फिंगर को स्ट्रेच किया और कहा गया बी की तरफ क्या किया आपने, उसके बी की तरफ आपने उसको कर्ल कर लिया। तो थंब हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए, हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से बोलेंगे कि थंब जो होता है, थंब गिवन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम हमें क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देता है, गिवन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यहां से देखिएगा राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि सबसे पहली बात अपने फिंगर को आर की तरफ स्ट्रेच करो, उसके बाद से उसको कर्ल करो, थंब जो हमारा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देगा। अब यहां से एक चीज देखिए, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमको इसको यूज करना है कि इसको यूज कैसे करें हम लोग, है ना, इसको यूज करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन लेके देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन को करने का अप्रोच आपको देखना है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, है ना। ऐसे सपोज मान लीजिए ये है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अगर हम लोग बात करें कि किसी भी आर डिस्टेंस पे चले गए, है ना, यानी किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हम लोग गए, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हम लोग गए, और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से क्या है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा v है, ये यहाँ से देखेंगे वेलोसिटी v, यानी कहने का मतलब कि एक पार्टिकल है, कोई सा भी जनरल पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस के एलोंग है ना। तो यहाँ से देखेंगे y एक्सिस के एलोंग है। तो हमारा बात है कि केस 1। अब बात करेंगे केस 2 का, है ना, ये हमारा 1, ये हमारा 2। अब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि ये हमारा एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है, देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग बात कर लें, कोई सा भी एक जनरल पॉइंट, है ना, वो एक्स पॉइंट वाई है ना, कोई सा भी एक जनरल है जो कि एक्स है और वाई है, और इसका बोले हम लोग कि मास कितना है, एम है ना, इसका मास क्या है, एम है। और यहां से देखेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा क्या है, मास m है और इसका वेलोसिटी हमारा v है। अब यहां से देखेंगे कि कोई सा भी एक पार्टिकल है जो कि x और y में है, ये x y प्लेन में है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। तो अब हम लोग बात करना चाहें, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। थर्ड केस में आप लोगों को देखना चाहें, केस थर्ड का बात बोले तो केस थर्ड में हम लोग देखना चाहें तो वो क्या है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई सा भी रेडियस है ना, कोई सा भी सर्कल है ना, तो पार्टिकल कहाँ घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, कुछ इस टाइप से, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। और वो ये चीज बोलता है कि यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि वो हमारा क्या है, इसके ऐसे घूम रहा है, यानी वो सर्कल में घूम रहा, आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, आर्क दे रखा है। तो यहां से एक देखिएगा कि जो पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी क्या है, हमारे पास v है, मास m है, वेलोसिटी v, ये हमारा r है, और ये क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। अब ये हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस में अगर हम लोग देखना चाहें, केस फोर्थ में कि हमारे पास क्या होता है कि यही हमारे पास ऐसा प्रकार का सर्कल होता है, यानी ये कहने का मतलब ये है कि आर सर्कल हो गया, ये कुछ हमारा है आर सर्कल हो गया, है ना, कुछ लाइक दैट। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कोई से हमारा आर सर्कल हो गया, तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, अब हमको ये चीज देखेगा कि अब हमारा बात करें तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे गए, अब इसका वेलोसिटी जो है ना वो वाई के डायरेक्शन में है। अब हमारा पास जो वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में है, और ये जो बनाता है ये हमारा क्या बनाता है, थीटा बनाता है, और इसका मास क्या है, वी है। अब यहाँ से देखिए कि 4 केस हमारे पास। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में ये बोलता है कि एक एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक पार्टिकल है जो कि एम मास से वी वेलोसिटी से नीचे के डायरेक्शन में आ रहा, ये हो गया 4 केस। बोलता है कि फाइंड द angular momentum, find the angular momentum in each case, हर एक केस में हमको बताना कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसको करने का अप्रोच क्या है, देखिए थर्ड वाला हम लोग क्या बताए थे आपको, हमने थर्ड मेथड आपको ये चीज बताया था कि सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है कि मोशन को या फिर मोमेंटम को या वेलोसिटी के आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेना है। जैसे इस देखिए इसका सोल्यूशन अगर हम लोग बोल रहे हैं, सोल्यूशन जो होगा हमारा केस वन का अगर हम बात करें तो ये चीज हमारे पास है ना, ये चीज हमारे पास। तो सबसे पहली बात आप देखो कि ये हमारे पास क्या है, मास m या वेलोसिटी v है जो कि नीचे के डायरेक्शन में आ रहा, और ये हमारा क्या है, x है। अगर हमें क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो सबसे पहली बात है कि आप लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ वेलोसिटी या लाइन ऑफ मोमेंटम, तीनों का बात तो मतलब एक ही होता है, उसको क्या ड्रॉ कर लो। लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ मोमेंटम या लाइन ऑफ मोशन को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस लाइन से और जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, है ना, एंगुलर मोमेंटम इन ईच केस अबाउट ओ, अबाउट ओरिजिन, है ना, अबाउट ओरिजिन के अबाउट हमें निकालना है ना, अबाउट ओरिजिन। तो यहां से देखिए इसके अबाउट, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइन ऑफ मोशन और क्या है, ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ कर लो। तो ये क्या है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन और ओ पॉइंट जिसके अबाउट निकाल रहे हो। तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, x इंटू m इंटू v, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन हमें कितना देता है, राइट हैंड थंब रूल देखता है, हमने राइट हैंड थंब रूल। अब हमारा क्या होता है, सबसे पहले बात क्या, हाथ को खोल लेना है, हाथ को खोल लिए, कहाँ लेके जाना है, तो हमें x के डायरेक्शन में लेके जाना है ना, यानी पोजीशन वेक्टर को, और v के तरफ कर्ल करना है। तो ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन के वेक्टर की तरफ हाथ ले गए और कहाँ कर्ल करना है, वेलोसिटी की तरफ। तो हमारे पास थंब हमें क्या देता है, डायरेक्शन जो कि अंदर के डायरेक्शन में होता है। तो थंब गिवन द डायरेक्शन जो कि इनवर्ड होता है। तो यहां से बोलेंगे जो डायरेक्शन होगा हमारा, ये हमारा होगा, वो हमारा क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इनवर्ड, है ना। तो यहां से बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या है, अंदर की तरफ है, पहला केस। दूसरा केस में अगर हम लोग देखना चाहें तो सेम केस टू ले लेते हैं, केस टू, ये वन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें बात है कि सबसे इजी तरीका यही है कि आपका करो लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, लाइन ऑफ मोशन को देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है ना। अगर मैं बात करूं ऐसे, इसका मास m है, वेलोसिटी v है ना। अब ये है कहाँ पे, x, y पे, तो ये है x, y। सबसे पहली बात है कि लाइन ऑफ मोशन को आप लोग ड्रॉ कर लो, तो लाइन ऑफ मोशन को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि लाइन ऑफ मोशन और जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये, तो दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ मोशन और उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस, तो इतना कहाँ चलता है, इतना तो चलता है हमारा एक्स एक्सिस, और इतना हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। अरे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है एक्स में एक्स है, वाई में वाई है, तो यहां से देखेंगे वाई। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग निकालना चाहें, एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालना चाहें तो इसका मास क्या है, m, इसका मास क्या है, m। तो ये हमारा क्या है, m मास है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका निकालने का तरीका क्या है, y इंटू हमारा क्या, m इंटू v इंटू इन डायरेक्शन, यही हमारे पास होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम, तो मास इंटू v को मोमेंटम, n हमारा हो गया। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, अपने फिंगर को खोल लेना, राइट हैंड को, कर्ल फिंगर को कहाँ करना है, वाई के डायरेक्शन में, तो खोल लिया वाई के डायरेक्शन ऐसे, और हमको क्या करना है, v की तरफ मोड़ना है। तो y से v की तरफ मोड़ेंगे तो कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम का वो हमारा क्या होता है, इनवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया। तो ये हो गया थर्ड केस। अब हम लोग लेते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में अगर हम लोग लेना चाहें तो कैसे लेंगे, तो देखिए केस थर्ड का बात करें, तो केस थर्ड का बात करेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा कितना हो गया, वाई एक्सिस, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ से बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लो। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लिए। तो एक हमारा एक पॉइंट है जो कि बोलते हैं हम लोग क्या है, आर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आर को ड्रॉ, यानी करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करना है, यानी हमको क्या करना है, लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ करना है। तो ये हमारा v है, तो लाइन ऑफ मोशन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमारा लाइन ऑफ मोशन है,
दिस इज ए लाइन ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन। तो ये हमारा है लाइन ऑफ मोशन या फिर वेलोसिटी ऑफ मोशन को बात करेंगे। तो यहां से देखेंगे इसके और इसको हम लोग क्या करना है, इसे ड्रॉ कर दो। लाइन ऑफ मोशन और उस पॉइंट को परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि जब भी वो सर्कल में मूव करता है, जब भी वो सर्कल मूव करता है तो लाइन ऑफ मोशन और वो क्या होता है, सेंटर क्या होता है, हमेशा रेडियस से ज्वाइन करते हैं जो कि 90 डिग्री पे होता है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारा लाइन ऑफ मोशन है, दिस इज ए लाइन ऑफ मोशन। और लाइन ऑफ मोशन उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी कोई सर्कल में मूव करता है तो हमेशा याद रखें कि सर्कल और उस पॉइंट के बीच के जो उस पॉइंट को जो मिलाता है तो रेडियस, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये पाथ के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमको पता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है हमारा तो क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम m इंटू वी। तो ये चीज हमारा हो गया m इंटू वी। अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन साइड में क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो डायरेक्शन अगर हम लोग इंडिकेट करेंगे तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करेंगे उस चीज को देखिए। तो राइट हैंड थंब रूल को हमको यूज करना है। सबसे पहले बात करना कि हाथ को खोल लो, राइट हैंड को खोल लो, खोल लिए राइट हैंड को। उसके बाद से क्या करना है, आपके फिंगर को स्ट्रेच करना है किसके, आर के डायरेक्शन में। तो फिंगर को स्ट्रेच करिए आर के डायरेक्शन में, है ना। उसके बाद से क्या करना है, मोमेंटम की जिधर होता है यानी वेलोसिटी जिधर होता है ना, उधर आपको क्या करना है, हाथ को कर्ल करना है। तो सबसे पहले आर के डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथ को स्ट्रेच कर दिए। कर्ल किसके करना है, वी के डायरेक्शन में। तो हमारा वी क्या है, वी इधर है। तो अपने हाथ को क्या करो, ऐसे 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 थोड़ा सा रोटेट कर दो, ऐसे कर दिए। अब हमारे को इधर की तरफ करना है, ऐसे हाथ को खोलो और उसके बाद से ऐसे रोटेट कर दो। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, ऐसे करने के बाद से बाहर की तरफ आता है। कहाँ आता है, ऐसे आर क्रॉस वी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। यानी कहने का मतलब है ये जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होगा, ये डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ। आर क्रॉस वी कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड की तरफ। अब हमारे पास होता है लास्ट केस, यानी केस फोर्थ का बात करें तो लास्ट केस में क्या बोलता है, लास्ट केस हमारा ये चीज बोलता है कि हमारे पास अगर सपोज मान लेते हैं कि लास्ट केस को अगर हम बात करें कि केस फोर्थ का बात करते हैं, केस फोर्थ का। तो केस फोर्थ में हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ऐसे, है ना। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो केस फोर्थ का बात करें तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे होता है। तो अब यहां से देखें कि जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो ऊपर कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे। तो हम लोग देखेंगे तो इधर वेलोसिटी यानी मोमेंटम ये है ना। तो ये किसी एंगल थीटा से है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो कुछ ऐसे। तो ये है थीटा, तो ये भी हमारा क्या होता है, थीटा होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे, ऐसे है पोजीशन वेक्टर। तो ये है थीटा, तो ये भी थीटा है। तो इसके और इसके बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि आपको क्या करना है कि दो डायरेक्शन में इसको तोड़ देना है, यानी वेलोसिटी को हम लोग को तोड़ देना है। कैसे, अब हम ये बोलेंगे ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग बात करें इसको दो डायरेक्शन में तोड़ दो, ये है थीटा, तो ये हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में क्या होगा, v cos 90 माइनस थीटा, यानी v हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा। और एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट तोड़ दो। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा v, है ना। v हमारे पास करेंगे v sin थीटा 90 माइनस थीटा, यानी v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर दिया। एक जो होता है पोजीशन वेक्टर के एलोंग, और जो दूसरा होता है पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। हमें पता है कि किसी भी दो डायरेक्शन में क्या होता है कि लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर दो। तो लाइन ऑफ मोशन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये कुछ ऐसे हो गया, है ना। तो एक हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर दो, एक इधर और एक इधर। तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर लिए, तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमारे पास हो गया R क्रॉस हमारे पास क्या हो गया P। तो R हमारे पास कितना है, तो R हमारे पास है R, है ना। और क्रॉस P का बात करेंगे, R क्रॉस P का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें कि मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ R हमारे पास हो गया। और वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मोमेंटम चाहिए। तो परपेंडिकुलर मोमेंटम ये है, तो वो हमारे पास कितना है, V cos थीटा है, यानी M v cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, L क्रॉस P हो गया, है ना। यानी कहना है तो पोजीशन वेक्टर और परपेंडिकुलर मोमेंटम चाहिए, तो ये हमारा है परपेंडिकुलर मोमेंटम। एक मेथड ये हो गया, यानी अदर वे भी हम लिख सकते हैं, यानी मेथड 2 से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो मेथड 2 का सबसे बेसिक मेथड हमारे पास क्या है
कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर दो। जैसे सपोज मान लेते ये हमारे पास कुछ ऐसे है और ये हमारे पास कुछ ऐसे है, तो लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ करते, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ यहाँ आ गया, है ना। ये अब यहाँ से देखिएगा कि ये कुछ इस डायरेक्शन में तोड़ दो, तो ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन को हमने क्या किया कि ये हमारा वी है, तो लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर दो, ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ मोशन हमारा ये है, तो मैंने क्या किया है कि लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर लिया। ठीक करने के बाद से हमें पता है कि लाइन ऑफ मोशन और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इसके अबाउट आप निकाल रहे हैं, और ये लाइन ऑफ मोशन उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है, तो ये हमारा कितना आर है। तो अगर हम लोग बात करें कि हमें आर नहीं चाहिए, आर का एक कंपोनेंट चाहिए जो लाइन ऑफ मोशन और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा आर कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे, आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा आर कॉस थीटा। तो यहां से लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें तो आर हमारे पास कितना होगा, आर क्रॉस एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। तो हमारे पास क्या एम इंटू वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आर कॉस थीटा और मोमेंटम एम इंटू क्या हो गया, वी हो गया। अब हमसे आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मोमेंटम, वही हमारे पास कहता है एंगुलर मोमेंटम होता है, और साथ में हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन लगाना है। अब हमें पता है कि डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है कि अपने फिंगर को स्ट्रेच करना किसके, आर के डायरेक्शन में, है ना, और क्या करना है हमको, कर्ल किसके करना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये हमारा है आर और वेलोसिटी के डायरेक्शन में आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड आ रहा है। तो कितना आ रहा है, आउटवर्ड, किस डायरेक्शन में आ रहा, आउटवर्ड आ रहा है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कितना, आउटवर्ड आ रहा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या है कि अगर थोड़ा सा दिक्कत आता हो तो एक बार और वीडियो को आप लोग पीछे करके जाइए और फिर से देखिए, है ना, क्योंकि ये अच्छा चीज है, इससे बहुत सारा बार बार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जेईई में, नीट में पूछ रखा है, इसलिए इसको थोड़ा सा और आप लोग को क्या करना है, अच्छा से समझना है, बेसिक से समझना है ना। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो रिमाइंड करें पीछे से और फिर से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ v इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, इफ v इज इक्वल टू 2i माइनस में 3j प्लस में कितना हो गया 4k, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी देखा। इफ v इज इक्वल टू 2i माइनस 3 प्लस में 4k इज एट ए पोजीशन, वो कितना 10, 10, है ना। देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, है ना, अबाउट ए पॉइंट, जो कि 5,5,5 है ना। और उन्होंने ये बोला कि मास ऑफ पार्टिकल, है ना, और इफ वेलोसिटी इज इतना, इफ मास ऑफ द पार्टिकल वो कितना है, 2 kg का है ना, यानी जो मास है, जिस पार्टिकल का वेलोसिटी उसका मास क्या है, 2 kg का है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग कैसे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेसिक डिफिनीशन आपको क्या बताता है, बेसिक डिफिनीशन आपको ये बताता है कि एंगुलर मोमेंटम जो तो आर क्रॉस पी होता है। तो जब भी अगर आपको इस टर्म में दे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में दे, यानी वेक्टर के फॉर्म में दे, आर भी वेक्टर दे, वी भी वेक्टर दे, तो हमेशा आपको क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आर क्रॉस पी करना है, तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा कितना है, वाई एक्सिस, और ये हमारा कितना है, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक प्लेन है, कोई सा भी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है ना, जिसके अबाउट हमें क्या करना है, निकालना है। और ये एक हमारा पॉइंट है जिसका वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब कि जब वो बोला है क्या है 10,10,10, यानी वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है 10,10 पे है। तो ये हमारा क्या पोजीशन है जहां पे वेलोसिटी है, तो उसका वेलोसिटी सपोज हमारे लाइक दैट, ये हमारा वेलोसिटी जो कि हमारे पास क्या है, मास m है ना। ये हमारा क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल का लोकेशन हमारे पास देखेंगे तो वो कितना है, तो पार्टिकल का जो लोकेशन है 10,10,10, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा क्या है, पोजीशन है, और ये भी हमारा क्या है, पोजीशन है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि
ये हमारा क्या R1, ये हमारा क्या R2, यानी पोजीशन वो है जहां जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? 5,5। और किसके पॉइंट किसके अब निकाल रहे हैं? जो 10,10 पे है। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R। ये हमारा हो जाएगा R। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के ट्रायंगल क्या बोलता है, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर को टेल को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बोलेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है? थर्ड जो होता है उसका सम देता है, यानी R1 वेक्टर प्लस में R इज इक्वल टू क्या होगा? R2। तो यहां से अगर हम लोग R इज इक्वल टू क्या होता है? R2 माइनस हमारा क्या हो गया? R1। तो ये हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? P, यानी मोमेंटम अगर हम निकालना है, तो मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू v। तो मास हमारे पास अगर बात करें तो मास हमारे पास कितना है? 2 kg। और वेलोसिटी हमारे पास देखेंगे तो कितना है? तो हम लोग लिखेंगे कितना है? 2, I माइनस में क्या हो? 2, 3, प्लस में कितना होगा? 4, तो यहां से लिखेंगे मोमेंटम का बात करेंगे तो कितना होगा? 4I है ना, 6J प्लस में कितना होगा? 8 हमारा ये हो गया। तो ये हमारा होगा मोमेंटम। अब हमें क्या करना है? इनको दोनों को क्या करना है? क्रॉस करना है, R क्रॉस P। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी हम लोग R क्रॉस P करेंगे ना, तो हम लोग एक वेक्टर में एक चीज पढ़े थे, यानी एक मेथड पढ़े थे हम लोग, कि जब भी हम लोग इसको है तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? आप लोग को याद रखना है, R क्रॉस P विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि दो लकड़ी को घींच दो, जब भी R क्रॉस P, यानी जब भी दो वेक्टर हो, यानी जब भी एक क्रॉस P हो, कोई सा भी वेक्टर होता है ना, यहाँ पे वेलोसिटी और मोमेंटम है, टॉर्क की जगह R क्रॉस F था, तो जब भी हमारे पास याद रखेगा कि R क्रॉस P है, दो वेक्टर होता है, दोनों क्या क्रॉस में होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? इसको लिखते हैं I, इसको लिखते हैं हमारा क्या है? J, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या? K। I J K ये हमारे पास हो गया। R की जगह पे अगर हम लोग बात करें, यानी पोजीशन वेक्टर की जगह बात करें, तो ये हमारा क्या होता है कि X, ये हमारा क्या है? Y, और ये हमारा क्या होगा? Z। ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर X, Y, Z। और मोमेंटम का बात करें तो Px है ना, Py, और हमारे पास क्या हो? Pz। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकलें? I इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस में क्या होगा? Z। फिर इसको हम लोग करते हैं तो क्या होगा? माइनस में क्या होगा हमारा? Z, और ये हमारा क्या होगा? Py। फिर माइनस में क्या होगा? J। यहाँ से देखेंगे तो J का बात करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा क्या होगा? Pz है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा? Px, और ये हमारा क्या हो गया? Z। ये समझ में आएगा। उसके बाद से हमारा क्या होता है? प्लस में हमारे पास होता है k का बात करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x Py, और इसको करेंगे तो हमारा कितना? माइनस में P, और ये हमारा हो गया y। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए R के जगह पे हमारा पास कितना है? तो R के जगह पे देखेंगे हम लोग, तो R के जगह पे हम लोग कहाँ निकाले थे अभी? तो R क्रॉस P ये हमारा है ना। तो R हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो R अगर हम लोग निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखिए। पहले बार कर लेते R2, तो R2 हमारा कितना है? R हमारा 10 प्लस में क्या होगा? J10 प्लस में क्या होगा? 10K। फिर उसको माइनस करना है किससे? हमारा R1 से। तो R1 हमारा पास कितना है? 5I प्लस में क्या होगा? 5J प्लस में क्या होगा? 5K। अब जब इनका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो 10 में से 5 चला गया तो कितना हो गया? 5I 5J प्लस में क्या होगा? 5K। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब इसी चीज को यहां रख लो, तो जब भी R क्रॉस P का बात करते हैं, R क्रॉस P, तो ये हमारा कितना हो गया? ऐसे ये हमारा हो गया I, ये हमारा क्या हो गया? J, ये हमारा क्या हो गया? K। तो I की जगह पर अगर लिखना चाहें तो ये कितना हमारा क्या? 5 5 5 है ना। और हम लोग पढ़े मोमेंटम के जगह ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 8। अब इसको हम लोग निकालना है तो सबसे पहले क्या? I को निकालो। तो I को निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये कितना हो गया? 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया? 30 माइनस में क्या हो गया? J। अब यहां से बोलेंगे ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे करेंगे 40, और इसको इससे करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा? 20 है ना। तो ये हमारा कितना होगा? 20। उसके बाद से क्या होगा? प्लस का, ये हमारा हो गया K। तो इसको खत्म, ये खत्म, और ये खत्म, जिसके ऊपर हाथ लगते हैं ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 30। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया? 20। तो यहां से अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये हमारा कितना होगा? 40 माइनस 30, तो वो कितना होगा? 10I
ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे 40 माइनस 20, तो माइनस में कितना हो गया 20j, है ना। उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो 30 माइनस 20, तो ये हमारे पास करेंगे तो कितना गया 10k। तो यहाँ से देखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 10i माइनस में 20j प्लस में क्या होगा 10k। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से दे, यानी r का वैल्यू दे, p का वैल्यू दे, तो हमेशा डिटर्मिनेंट से करें, 1 मिनट में आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसी को देखिए कि अगला वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, उस चीज को देखिए। अगला वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम आपको सामने लिख रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है y एक्सिस और ये हमारा क्या है x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा है y और ये हमारा x। अब मैं बोलता हूं क्या है कि यहाँ पे क्या करता है कि किसी भी एक थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से हम लोग क्या करते हैं t = 0 पे लॉन्च करते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या किया प्रोजेक्टाइल मोशन किया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि x एक्सिस है y एक्सिस है ना। ये हमारा क्या है y एक्सिस है, ये हमारा क्या है x एक्सिस है। और यहाँ पे मैंने क्या किया u वेलोसिटी से उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल किया किसी भी एंगल थीटा पे और टाइम t था। उन्होंने क्या पूछा कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या लेते हैं अबाउट प्रोजेक्टेड पोजीशन, यानी अबाउट o, है ना। यहां से क्या बोला है कि फाइंड द, यहां से लिखेंगे कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t at about o point, है ना। हमको क्या करना है o पॉइंट के अबाउट निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है इसके अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं। तो इसके अबाउट अगर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम लोग निकालेंगे कैसे, उस चीज को देखिए कि अगर हम लोग को एंगुलर मोमेंटम का बेसिक डिफिनीशन होता है r क्रॉस p, ये चीज हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। अगर आप क्या करो कि ये r को निकाल लो और p को निकाल लो, फिर दोनों को क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से एक चीज हमको और पता होना चाहिए, इसका मास हमें मानना चाहिए। इसका मास क्या है m दे रखा है, तो r हमको चाहिए। तो हमको एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम t में चाहिए। तो अगर एंगुलर मोमेंटम किसी एक टाइम t में चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कैसे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्या है y एक्सिस और ये हमारा क्या है x एक्सिस। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होता है प्रोजेक्टाइल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस u वेलोसिटी से हम लोग फेंके हैं किसी भी थीटा एंगल से, तो हम लोग क्या करते हैं इसका दो कंपोनेंट करते हैं u cos थीटा और यहां से बात करते हैं u sin थीटा। तो हम लोग क्या करें मैंने दो कंपोनेंट कर दिए u cos थीटा u sin थीटा, दो कंपोनेंट कर दिया। हमें किसी भी एक इंस्टेंट में करना है तो हम लोग मान लेते हैं वो इंस्टेंट ये है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारा क्या है इंस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, यहां से देखेंगे तो ये हमारा x एक्सिस का पोजीशन होता है और यहां से देखेंगे तो हमारा क्या है y एक्सिस का पोजीशन होता है। तो r का अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें तो हमारा क्या चाहिए xi और प्लस में क्या है yj, यही हमारा r है। अब हमें चाहिए p। तो अगर हम लोग बात करते हैं p का तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है v वेलोसिटी है ना, किसी भी एक एंगल t डैश पे। तो अब हमें क्या चाहिए v चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि हमको p चाहिए तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के दो डायरेक्शन में हम लोग तोड़ दिया vx प्लस में क्या होगा vy। तो यहां से अगर मोमेंटम को लिखना चाहें तो m इंटू वी एक्स प्लस में m इंटू वी वाई हो गया, m इंटू वी एक्स प्लस में m इंटू वी वाई। अब हमें क्या करना है ये चीज निकालना है। हमें तो vx भी नहीं पता है, vy पता नहीं है, x और y नहीं निकालना है, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हमको पोजीशन वेक्टर को निकालना है। तो अगर हम लोग बोले x एक्सिस, तो x एक्सिस में अगर हम लोग बात करें तो u क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी x एक्सिस में u कांस्टेंट होता है। तो किसी भी टाइम t में उसका x पोजीशन हमारे पास क्या होगा, तो किसी भी टाइम t में अगर हम बात करें x का जो पोजीशन होगा u इंटू कॉस थीटा, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, यही कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम t में। तो ये हमारा x हो गया। और y का बात करें तो y का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर का। तो अगर हम बोले किसी टाइम t में अगर हमने लिखा है तो u इंटू टी माइनस में क्या होगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो u की जगह पर हमारे पास कितना था इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा,
u sin थीटा इंटू टी। अरे यही था ना इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना टी sin थीटा, माइनस में कितना हो गया हमारा हाफ का हाफ जी का जी इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा हो गया y। अब हमें क्या चाहिए वेलोसिटी। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम t में, तो हमको पता है फिर कि vx में जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, यानी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब हमें क्या चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो vy। तो vy का अगर देखें तो हमारे पास क्या है u माइनस में g इंटू टी। तो u हमारा क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है u साइन थीटा माइनस में क्या है g। अब माइनस में g, अब हमें क्या चाहिए t। तो t को अगर हम बात करते हैं मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है t है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये भी आ गया और ये भी हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए कि r क्रॉस हमें क्या चाहिए p। तो r का अगर हम लोग बात करें तो r का हम लोग बात करें तो यहां से लिख सकते हैं u cos थीटा t, है ना। ये हो गया हमारा आई कैप, है ना। अगर मैं बात करें यहां से तो हमारे पास लिखेंगे क्या है प्लस में, है ना, इंटू टी आई कैप। उसके बाद से लिखेंगे प्लस में u cos थीटा t माइनस में क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर बाई टू इंटू क्या होगा जे कैप हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके मोमेंटम से। तो मोमेंटम के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा m इंटू वी, m इंटू वी वही होता है। तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद से क्या है वाई एक्सिस का। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस में m इंटू वाई एक्सिस का बात करें तो वाई एक्सिस का अगर हम बात करें तो ये कितना होगा u साइन थीटा माइनस में g इंटू टी। ये हमारा क्या होगा वाई डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है इन दोनों का क्रॉस करना है। हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हो तो अगर i को i के साथ करेंगे, अगर हम लोग i को i के साथ करते हैं तो जीरो हो जाता है। क्यों, क्रॉस का मतलब क्या होता है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है। i का मतलब क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम बात करें i को i से करेंगे, हम लोग i को i से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। i को j से करेंगे तो ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है हमारे पास ये पता है। ये हमारे पास क्या होता है ये होता है i और ये होता है हमारा क्या होगा j। ये हमारे पास ऐसे जाएंगे तो क्या होगा प्लस और ऐसे जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है माइनस। यही हम लोग कैलकुलेट किए थे कि अगर ऐसे जाओगे तो प्लस ऐसे जाओगे तो माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहली बात है तो i को i के साथ हम लोग करेंगे तो जीरो हो जाएगा, पर i को j के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो i को j करेंगे, i को j करेंगे तो कहां जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या करना है पॉजिटिव लेना है। तो जब भी i को j करते हैं तो हमेशा तीसरा वाला आता है। मैंने कहने का मतलब कि i को j करेंगे तो तीसरा आएगा, हम i को k करेंगे तो क्या होगा j आएगा। अगर हम लोग करेंगे j को k करेंगे तो हमारे पास क्या आता है i आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं i को j कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया k आएगा। लेकिन अगर क्रॉस डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अब यहां से देखिए इसको इससे करेंगे तो जीरो आएगा, पर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा u, है ना, cos थीटा, है ना, मल्टीप्लाई बाई ये हमारा कितना m u हमारे पास कितना हो गया साइन थीटा माइनस में g इंटू टी। और ये दोनों को देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा k के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं प्लस लिख लो। उसके बाद से क्या हो गया अब हम लोग क्या करेंगे j को j से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे j को i से करेंगे, हमेशा दूसरे वाले से करो। इसको इसको क्रॉस करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसको इससे क्रॉस करना है। तो अगर हम बात करें j क्रॉस i करना है तो j क्रॉस i अगर हम बात करें तो k तो आएगा, लेकिन हम कहां जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है निगेटिव आता है। तो अगर हम लोग इधर जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, इधर जाएंगे तो निगेटिव आता है। इसका मतलब यहां से है कि अब जो हमारा k आएगा वो हमारे पास क्या होगा निगेटिव k आएगा। अब यहां से ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको इससे डायरेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो u cos थीटा t माइनस में g टी स्क्वायर बाई टू, है ना, मल्टीप्लाई पे अगर हम बात करें m इंटू यू इंटू क्या होगा cos थीटा, है ना। अब हम लोग क्या करना है इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास क्या है इसको इस वाले क्वांटिटी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देखिए तो u और ये u का स्क्वायर, है ना, cos थीटा ये हमारे पास क्या हो गया sin थीटा, है ना। यहाँ पे देखें u स्क्वायर ये हो गया m, ठीक है। यहाँ पे क्या है cos थीटा
और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, हो गया। उसके बाद से इसको करना है, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो माइनस, तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, g लिखेंगे और t लिखेंगे। ठीक है, u g t लिख लेंगे। हमारे पास क्या होगा, u लिखा गया, g लिखा गया, t लिखा गया। अब cos थीटा और हमारे पास क्या होगा m हो गया, m हो गया, cos थीटा लिख लेंगे हम लोग यहां से। तो यहां से देखिए क्या हो गया, m तो m है ना, u तो u है ना, cos थीटा तो cos थीटा, g इंटू टी हो गया, है ना। तो अब हमारे पास हो गया। फिर हमको क्या लिखना है, अब प्लस में लिखते हैं। प्लस में लिखेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हाँ इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी बात करेंगे हम लोग, ऐसे है ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई से करना है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से बात करें हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करना है, के को हटा देते हैं, ये माइनस ये हमारा हो गया प्लस। ठीक है, अब यहां से देखो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में u अब हम लोग ने क्या किया कि यहां से देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज को देखिए कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, m है। ठीक है, सबसे पहले इसको करेंगे तो ये हमारा क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये है m और ये u और ये u, तो u का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद से देखेंगे तो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, प्लस का है। तो अगर हम लोग बात करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कितना होगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का मतलब मतलब क्या हो गया, एम यू, ये हो गया एम यू कॉस थीटा जी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए कि कोई चीज कट रहा है क्या, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो u cos थीटा आई बाई जी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना होता है, u sin थीटा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, u sin थीटा मानव u sin थीटा टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे u sin थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, sin थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हमारा sin थीटा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करना चाहें तो यहां से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, m का m हो जाएगा। यहां से देखेंगे m का m हो जाएगा, u और u a स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना cos थीटा, ये कितना है साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा साइन थीटा t हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा t हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको बाद में क्या है, कुछ चीज कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखना था कि यू स्क्वायर एम कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, तो यू जी टी एम कॉस थीटा माइनस में यू एम यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी, है ना, प्लस में क्या एम यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई टर्म कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो कौन सा टर्म कट रहा है, तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से इसको करेंगे तो ये होगा माइनस एम एम यू और यू कितना यू स्क्वायर, ये है कॉस का कॉस हो जाएगा, ये हमारा क्या है साइन थीटा, है ना। तो साइन माइनस में यू, हाँ ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो यू साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग करना चाहें तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू साइन थीटा माइनस में जी टी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन इनटू टी, है ना, u cos थीटा। अगर यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t हो जाएगा हमारा, है ना, ut, ये पोजीशन वेक्टर होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा, t हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक दूसरे से कट कर देंगे, है ना। तो बच हमारे पास क्या जाएगा, बच हमारे पास जाएगा, एक हमारे पास जाएगा m u cos थीटा g t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद से एक हमारे ये बच जाएगा u, है ना, g, ये क्या जाएगा t m इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारा कितना हाफ, ये हमारा कितना है फुल, तो हमारा बच कितना जाएगा यू जी टी एम, है ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखिएगा इसमें हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन एक्चुअली अगर आप लोग अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो 2 मिनट में काम आ जाएगा। 2 मिनट, एक से या 1.5 मिनट के अंदर आपका पास आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होता है,
थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं। आप लोग क्या करना है बेसिकली एक्स एक्सिस का पोजीशन निकालना, वाई एक्सिस का पोजीशन निकालना, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी निकालना है, वाई एक्सिस का वेलोसिटी निकालना, आर क्रॉस पी कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। अब अगला जो हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, अगला हेडिंग हमारे पास है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट से एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो चीज देखिएगा। हम लोग अब लोग वो चीज निकालने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस के अबाउट हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो अगला हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अगला जो हेडिंग हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about an axis, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है वो चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है वो चीज कैसे निकालेंगे। तो इसका ये चीज मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट के अबाउट किसी एक पार्टिकल का नेट टॉर्क निकाल लो, फिर उसका कंपोनेंट उसके एलोंग निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या है एंगुलर मोमेंटम। यह होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। इसको कैसे समझते हैं इसको देखिए। अगर सपोज मान लेते हैं कि नेट टॉर्क अगर हमें दे रखा है, नेट टॉर्क ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट हमें नेट टॉर्क दे रखा है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू बोले 2i प्लस में कितना होगा 3j प्लस में कितना होगा 4k, ये हमें दे रखा है। अब यहां से देखिएगा ये हमारा क्या है नेट टॉर्क ऑफ ए पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट है। फिर उन्होंने ये चीज देखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 2i का मतलब क्या हो गया टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग इसका टॉर्क देखें तो वो कितना होता है ये होता है। अब हम लोग देखें कि दूसरा कंपोनेंट बात करें कि टॉर्क y इज इक्वल टू मतलब क्या होता है 3j, इसका मतलब ये हो कि टॉर्क हमारा क्या होता है y एक्सिस के अलोंग, और जो तीसरा का बात बोल रहे हैं हम लोग क्या होता है 4k, इसका मतलब क्या होता है कि टॉर्क अबाउट z एक्सिस। तो हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या है नेट टॉर्क। अब इस नेट टॉर्क का ये क्या है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। तो यहां से हमको पता चला कि दिस इज ए नेट टॉर्क। ये हमारे पास क्या है नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का एक कंपोनेंट है जो कि अलोंग x एक्सिस है, नेट टॉर्क का एक कंपोनेंट है जो कि y एक्सिस है, और नेट टॉर्क का एक कंपोनेंट है जो कि z एक्सिस है। तो यहां से हमको पता चलता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो क्या होता है कि नेट टॉर्क का एक कंपोनेंट जो उस एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहां से इसको कैसे समझते हैं, उस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक्सिस है ना, कुछ मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, हम लोग मानते हैं कि कोई सा हमारा ए बी एक्सिस है। लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है ए बी एक्सिस है ना, ए बी एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी क्या है अंदर के डायरेक्शन में है ना। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है इनवर्ड है, इनवर्ड वेलोसिटी, इनवर्ड वेलोसिटी है ना। इनवर्ड वेलोसिटी क्या है अंदर के डायरेक्शन में। मास m है, मास m है, वेलोसिटी v है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं ये, तो यहां से अगर हम लोग मान लें तो ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, तो ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम लोग बात करें कि इस पार्टिकल का अगर मोमेंटम निकालें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पार्टिकल का अगर हमको मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो r क्रॉस v, r क्रॉस p, r क्रॉस p, r और p कहां जा रहा इस डायरेक्शन में r क्रॉस p। तो अगर हमें टॉर्क निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, टॉर्क अगर हम निकालना तो r है ना मल्टीप्लाई बाय p का मॉड इनटू क्या होगा उनके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होगा साइन थीटा, विच इज इक्वल टू r हमारा मॉड ऑफ r, और p के जगह क्या होगा m इंटू v इंटू क्या होगा साइन थीटा। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि हमें क्या कर r का, ये हमारा क्या है मॉड, तो r का मॉड लिख लो, r का क्या लिख लें मॉड लिख लें। अब यहाँ पे देखिए m इंटू v, m इंटू v का हमारा m इंटू v। अब यहाँ पे देखिएगा कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो उसके बीच में 90 एंगल है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर और वो कहां जा रहा है अंदर की तरफ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो कि इस प्लेन में और वो उसके अंदर है। अगर वो उसके अंदर है तो यहां से देखिएगा तो हमारे पास क्या हो रहा है 90 डिग्री ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये इसके बीच में कितना है 90 डिग्री।
तो ये ऐसे है, तो यहां से देखेंगे इसके बीच में कितना होता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो है इस प्लेन में और ये है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। फिर से समझिए कि हमारा देखें पोजीशन वेक्टर इस प्लेन में है, लेकिन हमारा बात करें कि वेलोसिटी होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि आर के परपेंडिकुलर ही वी है। तो यहां से हम लोग टॉर्क अगर लिखना चाहें तो वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा, उसके साथ साथ हमें क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, आर क्रॉस वी करना है। तो अपने हाथ को आर के तरफ ले जाओ और वी की तरफ कर्ल करना है, तो आर क्रॉस वी वो कहां जा रहा है, ऐसे। अब ऐसे का मतलब ये है कि ना वो अंदर है ना वो बाहर है, वो क्या है, मान ऐसे है, वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे है। तो अगर वो ऐसे होने का मतलब यहां से याद रखें कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर आता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, फिर से बता रहे हैं, जब भी दो वेक्टर का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर आता है ना दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। इसका मतलब यहां से ये बात करेंगे कि जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा, वी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो ये हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि ये थीटा क्या है, इस एक्सिस और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये हमको पता है ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क और इसके बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। अब हमारे पास आता है ये है क्या है, टॉर्क अबाउट ओ। तो इसको बोलेंगे टॉर्क अबाउट ओ। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, ये है टॉर्क अबाउट ओ। लेकिन अगर सपोज मान ले टॉर्क अबाउट एक्सिस यानी ए बी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट अगर एक्सिस लिखना होगा तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इसके एलोंग। अब इसका एक कंपोनेंट तोड़ने का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, टॉर्क का क्या होगा, कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट होना कॉस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा। मान लिया ऐसे, तो इसका होगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि टॉर्क ओ है ना का मॉड इनटू क्या होगा, cos थीटा, है ना, एलोंग इसके ए बी एक्सिस, है ना। तो एलोंग क्या होगा, ए बी एक्सिस के एलोंग में। ये हमारा क्या डायरेक्शन दिखला रहा। तो अब बोले टॉर्क अबाउट ओ हमारे पास क्या है ना, आर एम वी। तो ये कितना हो गया, आर एम इंटू वी, आर इंटू एम इंटू वी, आर एम इंटू वी। ये हमारा इसका मोड है, इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। तो ऐसे हम लोग कागज निकालते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट क्या है, वो में कहा जाता है टॉर्क है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब ये होता है कि इसके अबाउट कहीं पे भी आप, इस एक्सिस के अबाउट कहीं पे भी आपको क्या करना है, टॉर्क को कैलकुलेट करना है। उसके बाद से उसका क्या करना है, उसका लॉन्ग का यानी उसका कंपोनेंट तोड़ देना है जिस एक्सिस के अलाउ बोला है। जैसे हम लोग ने क्या बोला, हमारे पास ये मास, इसका वेलोसिटी है अंदर डायरेक्शन में। तो हम लोग ने क्या किया, आर क्रॉस वी किया है, यानी इसका मोमेंटम निकाला। अब इसका मोमेंटम जो निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, टॉर्क। अब इसका कंपोनेंट इधर कर लेते हैं और इसका कंपोनेंट इधर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमको ये सब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि टॉर्क जो होता है, कंपोनेंट ऑफ ए टॉर्क अलोंग एक्सिस, ये क्या होता है उस चीज को देखिए। अगर इसको बाय वर्ड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उस चीज को देखिए। तो लिखे हैं वही लिखेंगे, है ना, दूसरा तो लिख नहीं सकते हैं। जो डिफिनीशन के हिसाब से वो ये बोलता है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या होता है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, है ना, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द component of टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब होता है इज द कंपोनेंट ऑफ नेट टॉर्क, इज द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ नेट टॉर्क, नेट टॉर्क along that axis, उस एक्सिस के along। ये हमारे पास हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक्सिस है ना, ये मान लेते हैं ए और बी एक्सिस हमारे पास। ठीक है, अब यहां से ये चीज देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसा पार्टिकल है, ये एक्सिस है ना, हमारे पास कोई ऐसा मास है कुछ इस डायरेक्शन में,
पूछी है। तो यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है, अब इसके पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है, कोई सा भी एक पार्टिकल है ना, उसके पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक जो डायरेक्शन में है रेडियली आउटवर्ड होता है यानी va, मैंने रेडियस की तरफ, दूसरा हमारा क्या है एक्सिस की तरफ यानी va रेडियल है ना, और ये हमारा क्या वी एक्सिस कह लूंगा, यानी वेलोसिटी होता है वो इस डायरेक्शन में, रेडियल के डायरेक्शन में। दूसरा जो वेलोसिटी हमारा क्या है एक्सिस के डायरेक्शन में यानी ऊपर के डायरेक्शन में, और जो तीसरा वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है, वो इसके टेंजेंशियल है वीटी, यानी वीटी मतलब क्या होगा, वीटी का मतलब ये होता है इनवर्ड, वीटी का मतलब क्या होता है, वीटी का मतलब होता है इनवर्ड वेलोसिटी, इनवर्ड वेलोसिटी, यानी वीटी का मतलब क्या होता है इनवर्ड वेलोसिटी, यानी अंदर की तरफ वेलोसिटी होता है। अगर आपसे ये चीज पूछ देता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, तो टॉर्क बोलेंगे अबाउट एक्सिस है ना, टॉर्क अबाउट एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जो होगा हमारे पास क्या होगा उस चीज को देखिए कि अगर हम लोग बात करें कि ये हमारे पास क्या है आर, तो अगर हम लोग बोले आर क्रॉस वी करेंगे ना, आर क्रॉस वी, तो वो तो हमारा क्या होगा कर्ल नहीं हो पा रहा, यानी वो तो इसी एक्सिस से अगर पास हो जा रहा, तो मैं बोलूंगा अगर हम लोग इस पॉइंट को मान लें, सेंटर से मान लें या कहीं पे मान लें, तो वो तो इसी पॉइंट से पास हो जा रहा, अगर वो इसी पॉइंट से पास हो जा रहा तो उसकी वजह से कोई मोमेंटम नहीं होगा या एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, तो इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, वो तो इसी को कट करके निकल जा रहा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि अगर टॉर्क निकालना चाहें इस सेंटर के बोर्ड, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जब VA, तो VA का बात बोलते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये R क्रॉस V, तो अब हम लोग बोलेंगे क्या है कि अगर हम लोग बोले कि रेडियल की वजह से तो जीरो हो गया, यानी टॉर्क की बात करें हम लोग रेडियल वो क्या होगा, जीरो, टॉर्क हमारे पास क्या होगा, रेडियल जीरो हो गया, तो टॉर्क अबाउट जो रेडियल होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट जो होगा हमारा रेडियल होगा है ना, टॉर्क अबाउट जो रेडियल होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वो इसी एक्सिस से पास हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक्सियल है, तो टॉर्क अबाउट एक्सियल का बात बोले वो भी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क अबाउट एक्सियल का बात बोले तो टॉर्क अबाउट एक्सियल ऑन एक्सिस के बाद बोले तो वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए ये हमारा आर क्रॉस वी, टॉर्क तो है लेकिन जब हम इसका कंपोनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है उस चीज को देखिए, ये है हमारा आर और वी हमारा क्या है, ऊपर की तरफ, तो आर और वी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, ये है आर ये है वी, कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, तो आर इंटू वी, आर क्रॉस वी का बात बोले ये हमारा आर और वी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेते हैं, आर और वी का बात करें तो इसका कंपोनेंट, आर और वी का बात करें तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो अगर हम लोग उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, हमारा cos थीटा हो जाएगा। तो r क्रॉस v का कंपोनेंट लेते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो टॉर्क एक्सियल इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें, एक हमारे पास क्या है टेंजेंशियल, तो ये हमारा क्या r इंटू टी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, r इंटू टी कहां जा रहा है, हमारा ऊपर की तरफ। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का बात बोलते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, ऊपर के डायरेक्शन में होता है। ये r और t हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में होता है। तो टॉर्क अगर हम बात करें, टॉर्क अबाउट टेंजेंशियल वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो होगा वो कितना होगा, r है ना, ये होगा r वेलोसिटी मास इंटू वीटी, ये हमारा क्या होगा, हो गया। ये हमारा क्या होगा, ऐसे करेंगे तो ये हमारा r और कहां जा रहा, v, तो कहां जा रहा, ऊपर के डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियली के जो हमारा टॉर्क आ ही रहा वो एक्सिस के अबाउट ही आ रहा। तो यहां से देखेंगे कि दो के कारण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कारण ही उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। क्यों, क्योंकि रेडियल वाला तो इसी पॉइंट से तो जीरो हो गया है ना, एक्सियल वाला है लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर जब हम उसका cos थीटा लेते हैं तो 90 डिग्री आता है, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग लेते हैं कि हमारे पास अगर सपोज मान लें एक कोनिकल पेंडुलम है ना, ऐसा समझिए कि अगर हम लोग बोले कि एक कोनिकल पेंडुलम है ना, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल
पेंडुलम, है ना, कोनिकल पेंडुलम। अगर कोनिकल पेंडुलम का बात बोलें वो क्या होता है उसे देखिए कि ये हमारे पास कुछ एक्सिस है ना, और यहां से हम लोग बात करें तो है ना ये कुछ इस टाइप से, और उसके अबाउट वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे वो घूम रहा है ना। तो यहां से हम लोग देखें ऐसे, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें केनुकल पेंडुलम का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे 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 से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब उन्होंने पूछा कि हमें क्या चाहिए, हमें अगर बोले कि एंगुलर मोमेंटम चाहिए, यानी कहने का मतलब जब वेलोसिटी v इन मास m है, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये चीज देखिए कि हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका वेलोसिटी v है, और वो क्या कर रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 घूम रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये इसका मास m है, वेलोसिटी v है, और इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें, है ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, और मान लेते अबाउट o एंड o c एक्सिस, है ना, यानी अगर आपसे पूछ दिया कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट C and O point, है ना, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम C and O point, and also find angular momentum है ना, also find angular momentum about OC axis, about OC axis के अबाउट हमें क्या चाहिए। अब हम लोग करेंगे इसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका अगर देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पास C के अबाउट निकालना है ना, C और O के अबाउट निकालेंगे। तो टॉर्क अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे टॉर्क नहीं एंगुलर मोमेंटम है ना, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे भी क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे भी क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, है दोनों सिमिलर चीज है, फोर्स की जगह मोमेंटम होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम का अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, है ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, यानी LOC के अबाउट। तो अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे उस चीज को देखिए। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट C का बात करें तो R क्रॉस ये हो गया R, और ये कहा अंदर की तरफ R क्रॉस ये क्या हो गया M, तो R क्रॉस V कहां जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन जा रहा है, ये हो गया R क्रॉस V। तो इसका मतलब यहां से देखें कि इसका अगर रेडियस हमारा क्या है R है, तो R M इंटू V, R M इंटू V वो क्या होता है, कहां जाता है, R इंटू V कहां जाता है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी अपवर्ड, इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या जाता है, अपवर्ड होता है, अपवर्ड, है ना। अगर हम बात करें अब हमारे पास क्या है अबाउट, अगर हम लोग बात करें हमारी बात करें O के अबाउट, अगर हम लोग O के अबाउट अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे उस चीज को देखिए। तो अगर हम लोग O के अबाउट देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा कि इसके अबाउट निकालना चाहें, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको कैसे सोचते हैं, अबाउट O, है ना, तो L अबाउट O के अबाउट अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए हम लोग को पता है कि ये हमारे पास क्या है, इसका यहां पे अगर चलना है तो ये है, तो यहां से देखें इसका मास क्या है, m मास है ना, वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी का बात बोले तो वो अंदर की तरफ है, तो मास m है, वेलोसिटी v है, तो अंदर की तरफ वेलोसिटी है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका अगर हम लोग को मोमेंटम चाहिए, क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो r यहां से क्या होगा, इसके अबाउट चाहिए, तो इसके अबाउट अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास मान लेते ये हमारा क्या दे रहा है, L दे रखा है, तो ये हमारा क्या है L, तो हम लोग क्या करें L इंटू V, L अगर हम लोग बात करें L इंटू V कहां जा रहा है, ऐसे, ये हो गया L इंटू V, ये हमारा L, ये हमारा क्या हो गया L इंटू V कहां जा रहा है, ऐसे। तो इसका मतलब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये हमारा ऐसे है ना, तो हमारा क्या होगा L क्रॉस V, यानी इसके हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री पे आएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जो होगा हमारा ऐसे होगा। अब देखिए, अब जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, हमारे पास क्या होगा, ये हो गया L पे गए और कहां जा रहा, अंदर की तरफ, तो ऐसे आ रहा, यानी L क्रॉस V इस डायरेक्शन में आ रहा। तो अगर हम लोग बात करना चाहें कि ऐसे वो घूमेगा, यानी इसके और इसके बीच में क्या होगा
90 डिग्री होगा, तो ऐसे होगा। अब हमारा एल का अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कितना एल है ना, ये हमारा क्या होगा इसका लेंथ एल है ना, उसके बाद एम इंटू वी और इसका डायरेक्शन मान लेते हैं आई। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा, ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मान लेते वो ऐसे है और वो ऐसे 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 घूम रहा, तो मान लेते जब वो ऐसे था तो उसका ऐसे था, जब वो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जैसे अगर हम बात करें कि वो कुछ ऐसे है, मान लेते ये हमारा क्या है एक्सिस है और ये ऐसे है, और मान लेते ये एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है ऐसे, मान लेते कुछ ऐसे है ना, ऐसे कुछ लाइक दैट, हाँ कुछ ऐसे है, ये है एक्सिस और ये है एंगुलर मोमेंटम। अब मैं बोलूं कि जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम घूमेगा वैसे वैसे हाथ भी घूमता जा रहा है। मैंने कहने का मतलब जैसे एम भी घूमेगा, एम और भी घूमेगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल घूमता है ना, तो जैसे जैसे पार्टिकल घूमता है तो ये भी इस एक्सिस में घूमता है, ऐसे 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 घूमेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो इस एक्सिस में वो घूमना स्टार्ट करता है ना। तो इसका रोटेशन होता है, इसका रोटेशन होता है ऐसे, इसका रोटेशन होता है ऐसे और इसका रोटेशन होता है ऐसे। तो ये हमारा जो है वो ऐसे घूमता है और ये जो हमारा वो ऐसे घूमता है, तो दोनों ऐसे घूमता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है और ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो यहां से देखेंगे कि जैसे जैसे v घूमता है वैसे वैसे ये क्या होता है n का डायरेक्शन घूमता है। तो n जो होता है वो रोटेट करता है विथ एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूमता है। तो यहां से लिखेंगे n जो होता है n इज रोटेटेड एन रोटेटेड मतलब कि डायरेक्शन कीप ऑन चेंजेस। डायरेक्शन क्या होगा कीप ऑन, डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो कीप ऑन चेंज होता रहेगा, कीप ऑन चेंज होता रहेगा, कीप ऑन क्या होगा चेंज होता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब हमारे बात करेंगे कि अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम हम क्या करेंगे, ओसी की एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा कि ओसी की एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी बोलूंगा कि एंगुलर मोमेंटम यानी एल जो होगा ओ और सी के एक्सिस, एक्सिस के अबाउट। अब हम लोग बोलेंगे उस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि आप लोग क्या करो, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो और उसका कंपोनेंट उसके अलोंग तोड़ दो। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग सेंटर के अबाउट निकालें, तो सेंटर के अबाउट अगर हम निकालें कि एल जो होगा हमारा, एल जो होगा अबाउट सी है ना, अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर है ना। अगर हम बोले एल सी अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अबाउट सेंटर है ना। तो अबाउट अगर हम लोग सेंटर के अबाउट निकालें यानी सी के अबाउट निकालें, उसको कैसे सोचते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एल सी यानी अबाउट सेंटर का अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमको पता है ये हमारा क्या है आर है, ये हमारा आर और वी करेंगे, आर और वी करेंगे तो कहां जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहां से देखिए कि आप सी के अबाउट निकालो या फिर ओसी के अबाउट निकालो, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम ही होगा। सी के अबाउट निकालो या ओसी के डायरेक्शन निकालो, कहीं से निकालो और उसका मोमेंटम जो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए यहाँ के आर और कहां जा रहा है वी, तो कहां जा रहा है ऊपर, ऊपर जाने का मतलब क्या है एक्सिस के अबाउट, ये हो गया सी वी, यहाँ जा रहा है एक्सिस के अबाउट। तो यहां से अगर मैं निकालूं कि एल और क्या होगा ओसी का बात अगर हम बोले तो यहां से देखिए एल इंटू सी हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा एम, वो हमारा हो जाएगा आर है ना, एम इंटू वी है ना, एम इंटू वी और साथ में क्या होगा डायरेक्शन, यही किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ओसी के बराबर हो जाएगा है ना। यानी कहने का मतलब कि जो अगर आप एलसी के एल इंटू सी के निकालो वही किसके एलओसी के बराबर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में कुछ नए टॉपिक कुछ नए कंसेप्ट के साथ।